हेलो एवरीवन, वेलकम टू लाइब्रेरी साइंस नोट्स। बीलिब के कोर्स में आपको एक सब्जेक्ट पढ़ना होता है, सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन। उसी की सीरीज़ में स्टार्ट कर रही हूँ, जिसमें हम आज डिस्कस करेंगे कि टाइप्स ऑफ सोर्सेज क्या होते हैं। जिसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि इंफॉर्मेशन सोर्स का क्या मतलब है। इस सब्जेक्ट में आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी होती हैं, क्यों पढ़नी होती हैं, इसका क्या यूज़ है, सारी चीज़ें हम इसमें जानेंगे। देखिए, सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन का क्या मतलब होता है। वो सभी मीडियम, वो सभी माध्यम जिससे कि आपको कोई भी जानकारी मिलती है। आपको कोई कोर्स कंप्लीट करना है, आपको किसी टॉपिक के बारे में जानना है, आपको कोई आर्टिकल लिखना है, हर एक ज़रूरत के लिए, हर एक नीड के लिए अलग तरीके का सोर्स बना हुआ है। उस सोर्स तक आपको पहुंचाने का काम कौन करता है? लाइब्रेरीज़ करती हैं। इंफॉर्मेशन के फील्ड में जुड़े हुए जो लोग हैं वो करते हैं। बीइंग लाइब्रेरियन, आपकी ड्यूटी बनती है कि आपसे अगर कोई सवाल पूछा जाए तो आप लोगों को रीडायरेक्ट कर पाएँ। तो रीडायरेक्ट करने के लिए आपको सोर्सेज की जानकारी होना ज़रूरी है। अब सोर्सेज जो हैं वो डॉक्यूमेंट्री भी हो सकते हैं और नॉन डॉक्यूमेंट्री, यानी कि ऐसे सोर्सेस जो कुछ तो ऐसे होंगे जो फिज़िकल फॉर्म में हैं, यानी प्रिंट में आपको मिल जाएंगे। कुछ ऐसे होंगे जो प्रिंट में नहीं होंगे, यानी हर एक चीज़ जो है वो आपको प्रिंट में अवेलेबल नहीं होती है। आपने देखा है आजकल के टाइम में अगर आप इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं, बहुत सारे वेबसाइट्स हैं, बहुत सारे डेटाबेसेस हैं जिनको आप एक्सेस करते हैं, वहाँ से आप इन्फॉर्मेशन लेकर के आते हैं अपने लिए। तो वो भी तो सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन ही है, लेकिन वो डॉक्यूमेंटेड नहीं है, यानी वो एक मीडियम में, पर्टिकुलर मीडियम में नहीं है। वो प्रिंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो ये क्या क्या चीज़ें हैं, इनके बारे में हम थोड़ा थोड़ा जानेंगे आज के टॉपिक में। सबसे पहले तो सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन किस चीज़ में आता है? रेफरेंस सर्विस की बात करता है। ठीक है, रेफरेंस क्या होता है? रेफरेंस का मतलब होता है, साधारण भाषा में अगर मैं आपको समझाऊं, जैसे कि आप अगर कहीं इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो वहाँ जाकर बताते हैं या आपसे पूछा जाता है तो आप कहते हैं कि मैं इनके रेफरेंस से आया हूँ, यानी इन्होंने मुझे रीडायरेक्ट किया है, मुझे यहाँ भेजा है, मुझे बताया है कि मुझे यहाँ जाना चाहिए। उसी तरीके से जब इन्फॉर्मेशन सीकिंग की बात आती है, यानी कोई यूज़र है, उसे कोई जानकारी चाहिए, तो वहाँ पे लाइब्रेरीज़ क्या करती हैं? रेफरेंस सर्विस देती हैं, यानी आपको उस जानकारी तक पहुँचाने का काम करती हैं कि किस डॉक्यूमेंट में आपको ये चीज़ मिल जाएगी। रेफरेंस सर्विस इज़ द पर्सनलाइज सर्विस डायरेक्टेड टूवर्ड्स द यूज़र। पर्सनलाइज सर्विस क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि हर एक यूज़र जो है, उसकी जो इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत होगी, जो नीड होगी, वो अलग होगी और उसको पूरा करने के लिए आपको अलग प्रोसेस अपनाना पड़ेगा। यानी हर किसी को सिर्फ एक वर्ड का मीनिंग नहीं जानना है, हर किसी को सिर्फ कोई आर्टिकल नहीं पढ़ना है, सबको अलग अलग तरीके की जानकारी चाहिए होगी। तो ये पर्सनलाइज सर्विस होती है। इट हेल्प्स द रीडर्स इन लोकेटिंग द सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू देयर नीड। आप लाइब्रेरी में काम करते हैं तो आपको मालूम है कि डिक्शनरीज़ क्या होती हैं, इंसाइक्लोपीडिया हैं, कितने तरीके की हैं, उन्हें कैसे एक्सेस कर सकते हैं, कौन से वाले में क्या डिफरेंस है, कौन कौन से डेटाबेसेस होते हैं, कौन से ऑथेंटिक होंगे, एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए कौन सा डेटाबेस होगा, कैसे उसको एक्सेस करेंगे। ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपको पता होती हैं। तो आप क्या करते हैं? आप यूज़र को बताते हैं, ये उनसे जानने के बाद में कि उन्हें किस तरीके की रिक्वायरमेंट है, आप उनको अलग अलग सोर्सेज में रीडायरेक्ट करते हैं। इससे उनका समय बचता है। इट इंक्रीजेस द यूज़ ऑफ रिसोर्सेज। टाइम तो सेव होगा ही यूज़र का, और उससे आपका क्या बेनिफिट है कि आपके पास जो रिसोर्सेज हैं उनका यूटिलाइजेशन बढ़ेगा, लोग उसकी ज़रूरत को समझेंगे, उसे एक्सेस कर पाएंगे। आपने एक बिल्डिंग में बहुत सारी बुक्स ला करके रख दी हैं, बहुत सारे डेटाबेसेस परचेज़ कर लिए हैं अलग अलग सब्जेक्ट के, लेकिन आपने किसी को उसके बारे में बताया ही नहीं है, तो उसका यूज़ कैसे हो पाएगा? इसलिए रेफरेंस सर्विस दी जाती है। इसी चीज़ को हम एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करेंगे। व्हेन यू विजिट अ प्लेस यू आर नॉट फेमिलियर विथ, यू सीक हेल्प फ्रॉम पीपल अराउंड। यानी आप ऐसा समझिए कि आप एक टूरिस्ट हैं, आप किसी नई जगह पे, नए स्टेट में, नई कंट्री में घूमने के लिए गए हैं और आप वहाँ की जगहों को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, वहाँ के बारे में जानना चाहते हैं। तो आप क्या करेंगे? या तो आप मैप लेकर के हर जगह घूमें, या सबसे ईजीएस्ट ऑप्शन क्या है कि आप किसी न किसी से पूछ लेते हैं कि जो वहाँ के नेटिव हैं, जो वहाँ रहने वाले हैं, आप उनसे पूछते हैं कि क्या आप हमें बता सकते हैं कि यहाँ पे आसपास में कौन कौन सी जगह हैं जहाँ हम विज़िट कर सकें, क्या एक्सपेंसेस होंगे, चार्जेस किस तरीके के होते हैं, थोड़ा सा अपनी जानकारी के लिए। तो यही चीज़ क्या है? ये रेफरेंस सर्विस है। लोग आपको बता रहे हैं कि आपकी हेल्प कर रहे हैं कि आपको कैसे जाना है वहाँ तक,
क्या कौन सी तरीके से आप पहुंच सकते हैं, कौन सा रूट जो है वो शॉर्टेस्ट होगा। अब इस चीज़ को जब आप लाइब्रेरी के कंटेक्स्ट में इम्प्लीमेंट करेंगे तो क्या होगा। यूज़र विजिटिंग लाइब्रेरी फॉर द फर्स्ट टाइम मे नॉट नो अबाउट द सेक्शंस ऑफ लाइब्रेरी। बिल्कुल सही बात है। जैसे आप किसी नई जगह पे जाते हैं तो आपको नहीं मालूम होता उसके बारे में, वैसे ही जब कोई यूज़र पहली बार किसी लाइब्रेरी में जाता है तो उसको नहीं मालूम होता कि ये लाइब्रेरी किस टाइप की है, यहाँ पे सेक्शंस कितने हैं, इनके पास कौन कौन सी फैसिलिटीज़ हैं, किस तरीके के डेटाबेसेस और जर्नल्स वगैरह को इन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है, उन्हें कुछ नहीं मालूम होता है। सो इन दिस सिचुएशन लाइब्रेरी स्टाफ हेल्प्स द रीडर बाय प्रोवाइडिंग रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन। तो आप क्या करते हैं, आप उनको जो ज़रूरी जानकारी है वो देते हैं, उसी को ओरिएंटेशन भी कहते हैं कि आप समझाते हैं कि लाइब्रेरी के कौन कौन से सेक्शंस हैं, वो कैसे उसको विज़िट कर सकते हैं, कहाँ से जानकारी कैसे ले सकते हैं, बुक कैसे इशू करवाएंगे, ऑनलाइन कैसे एक्सेस करेंगे। तो ये क्या होगा, ये एक एग्जांपल है कि रेफरेंस सर्विस कैसे काम करती है, कैसे आप यूज़र को अलग अलग सोर्सेज से इंट्रोड्यूस करवाते हैं। अब इसकी कुछ डेफिनेशंस देखेंगे। रेफरेंस सर्विस इज़ द प्रोसेस ऑफ एस्टैब्लिशिंग कॉन्टैक्ट बिटवीन अ रीडर एंड हिज डॉक्यूमेंट इन अ पर्सनल वे। देखिए, सबसे फर्स्ट लाइन जो हमने इसकी पढ़ी थी रेफरेंस के बारे में, वो यही कहती है कि ये एक पर्सनलाइज सर्विस है। रंगनाथन जी ने भी यही सेम चीज़ कही है, लेकिन अलग तरीके से उसको कोट किया है कि आप हर एक रीडर को, हर एक यूज़र को जो उसका डॉक्यूमेंट जिसकी उसको रिक्वायरमेंट है उसके बीच में कनेक्शन बनाने का काम करते हैं, यानी आप उसको उस तक पहुंचाने का काम करते हैं। एक सैमुअल रॉथस्टिन की डेफिनेशन है, वो क्या कहती है, द पर्सनल असिस्टेंस गिवन बाय द लाइब्रेरीज टू इंडिविजुअल रीडर इन परस्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन। यहाँ पे भी वही टर्म यूज़ हो रहा है, पर्सनल असिस्टेंस कह दिया इन्होंने। यहाँ भी आप क्या कह रहे हैं, आप यूज़र को उसके रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट तक पहुँचाने का काम कर रहे हैं, बस और कुछ नहीं है। रेफरेंस सर्विस यही है। अब हमने ये जान लिया कि रेफरेंस सर्विस क्या होती है, यानी रेफरेंस क्या है, रेफरेंस सर्विस का क्या मतलब है, किस तरीके से दी जाती है। अब इसके प्रकार यानी टाइप्स क्या होते हैं उसके बारे में जानेंगे। सबसे पहला रेडी रेफरेंस सर्विस, ये आपने ज़रूर सुना होगा ये नाम। रंगनाथन जी क्या कहते हैं, रेडी रेफरेंस सर्विस इज़ रेफरेंस सर्विस फिनिश्ड इन अ वेरी शॉर्ट टाइम इन अ मोमेंट इफ़ पॉसिबल। ठीक है, ये क्या कहते हैं कि रेडी रेफरेंस का मतलब है आपने कोई जानकारी के बारे में पूछा और आपको तुरंत मिल गई, आपका सवाल तुरंत सॉल्व कर दिया गया। तो इस तरीके की जो क्वेरीज होती हैं वो रेडी रेफरेंस में आती हैं। इसमें ज़्यादातर फैक्ट फाइंडिंग क्वेश्चंस ही होते हैं, यानी वन लाइनर टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें जो क्वेश्चन है वो कैसे फ्रेम होगा, व्हाट, वेयर, हु, व्हेन, इस तरीके के क्वेश्चंस होंगे जिसको तुरंत बताया जा सकता है। व्हाट इज़ द नंबर ऑफ़ यूनियन टेरिटरीज़, अगर इस तरीके का कोई क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, यानी ये इसका एक एग्जाम्पल है कि अगर आपसे कोई यूज़र पूछता है कि इंडिया में टोटल कितनी यूनियन टेरिटरीज़ हैं, तो आप इसका आंसर कैसे बताएंगे। आप एक ईयर बुक जैसे कि इंडिया रेफरेंस एनुअल, इसमें से देख करके बता सकते हैं। इस एग्जाम्पल से आपको दो चीज़ें क्लियर हुई। एक, रेडी रेफरेंस में किस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं, बहुत ही बेसिक सवाल होंगे, वन लाइनर टाइप के क्वेश्चंस होंगे। और दूसरा कि आप किस तरीके का सोर्स इस्तेमाल करके इस तरीके की जानकारी दे पाएंगे। जैसे एग्जाम्पल में क्या दिया है कि आप एक ईयर बुक ले सकते हैं जो कि इंडिया रेफरेंस एनुअल, ये एक एग्जाम्पल है इस तरीके की होगी, जिसमें करंट इन्फॉर्मेशन होगी इंडिया के बारे में, उसकी यूनियन टेरिटरीज भी होंगी, स्टेट्स भी होंगी, और भी बहुत सारी चीज़ें इसमें होंगी। तो आप ऐसे सोर्स से ये जानकारी दे सकते हैं। इसके बाद आता है शॉर्ट रेंज रेफरेंस सर्विस। शॉर्ट रेंज रेफरेंस सर्विस रिफर्स टू सच क्वेरीज विच टेक सम टाइम टू आंसर, यानी थोड़ा सा समय लगेगा इसमें। जैसे कि अगर कोई यूज़र आपके पास आता है और आपसे पूछता है किसी पर्टिकुलर बुक के बारे में कि भाई मुझे फोक स्टोरीज़ चाहिए और किसी एक स्पेसिफिक भाषा में लिखी हुई चाहिए, तो आपको थोड़ा सा समय लगेगा उसको ढूंढ के देने के लिए। तो इस तरीके की जो होंगी वो कहाँ आएंगी, वो शॉर्ट रेंज रेफरेंस सर्विस में। तीसरा आपका आता है लॉन्ग रेंज रेफरेंस सर्विस, यानी ऐसी क्वेरीज़ जिसको आपको देने में ज़्यादा समय लगेगा, यानी जो मिनिमम रखा गया है वो आपका 1 दिन भी लग सकता है, 2 दिन भी लग सकता है, 1 हफ्ते से लेकर के 1 महीने तक का समय आपको लग सकता है। ऐसी क्वेरीज़ जो होंगी वो लॉन्ग रेंज रेफरेंस सर्विस की कैटेगरी में आती हैं। अब आपने ये जान लिया कि रेफरेंस क्या होता है, रेफरेंस सर्विस क्या होती है, कितने टाइप की होती है। तो अब ये रेफरेंस सर्विस देने के लिए आपको रेफरेंस सोर्सेज का भी तो इस्तेमाल करना पड़ेगा, तो हम उसके बारे में जानेंगे।
It can be any physical or digital form of document that can be referred for information about a topic. रेफरेंस क्वेरी सॉल्व करने के लिए आप जो डॉक्यूमेंट यूज़ करेंगे उसी को हम रेफरेंस सोर्सेज कह रहे हैं। तो रेफरेंस सोर्सेज जो हैं वो ज़रूरी नहीं है कि फ़िज़िकल फॉर्म में ही हो। स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि जो सोर्सेज होते हैं ज़रूरी नहीं है कि वो प्रिंट में ही हो, अलग अलग फॉर्मेट में हो सकते हैं। वो प्रिंट हो सकता है, वो डिजिटल हो सकता है, वो एक सीडी में हो सकता है, किसी भी माध्यम में हो सकता है। तो ऐसी जो भी जानकारी है, जो भी सोर्सेज हैं जिनको यूज़ कर रहे हैं आप एक टॉपिक पे किसी की क्वेरी सॉल्व करने के लिए, वो फिज़िकल फॉर्म में भी हो सकता है और डिजिटल फॉर्म में भी हो सकता है। जैसे कि डिक्शनरी और इंसाइक्लोपीडिया, ये 2 एग्जांपल्स हैं इसके। आपने देखा होगा डिक्शनरीज़, आपके पॉकेट डिक्शनरी भी आती है, बड़े साइज़ की डिक्शनरी भी आती है, इंसाइक्लोपीडियाज़ भी आते हैं जो बहुत सारे आपके किसी के घर में हो सकता है, आपने रखा हो आउट ऑफ रीडिंग, आउट ऑफ इंटरेस्ट कि बच्चे पढ़ेंगे, या आपने अपने स्कूल कॉलेज की लाइब्रेरीज़ में देखा होगा। तो ये तो हो गया फ़िज़िकल फॉर्म में, लेकिन आप ऑनलाइन भी तो इन चीज़ों को यूज़ कर रहे हैं। यानी एक डिक्शनरी जो क्या है, आप अगर जैसे कि आप स्कूल में थे, जब आप याद करें स्कूल में थे तो आपके पास एक पर्सनल डिक्शनरी ज़रूर रही होगी, या फिर आपके टीचर के पास एक डिक्शनरी रहती होगी जो सभी बच्चे कंसल्ट करते थे। लेकिन अब जब आप कॉलेज में हैं या कहीं दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में कहीं काम कर रहे हैं, तब भी आपको वर्ड्स की मीनिंग देखने की ज़रूरत पड़ती है। तो क्या आप डिक्शनरी यूज़ करते हैं? नहीं, बहुत कम लोग यूज़ करते हैं। आप क्या करते हैं, आप अपने फ़ोन में डायरेक्टली गूगल के थ्रू एक्सेस करते हैं। यानी एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे जाते हैं जो आपको तुरंत उसका आंसर दे सके, या हो सकता है आपने कोई एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन फ़ोन में इंस्टॉल करके रखी हो जो डिक्शनरी के लिए ही हो। तो डिक्शनरी क्या करता है, आपको किसी भी वर्ड का मीनिंग बताता है, और सिर्फ मीनिंग ही नहीं बताएगा, इसके और भी फीचर्स हैं। जैसे कि ये मीनिंग भी बताएगा, सिनोनिम्स भी बता सकता है, आपको उस वर्ड का प्रोनाउंसिएशन कैसे होगा, उच्चारण कैसे किया जाएगा उसके बारे में बताएगा, उसकी इटिमोलॉजी के बारे में बताएगा, यानी उसका जो ओरिजिन है वो कहाँ से हुआ है, उसके वर्ब, एडवर्ब, नाउन, ये सारी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो डिक्शनरी से हमको जानने को मिलती हैं। ऐसे ही इंसाइक्लोपीडिया है। अब इंसाइक्लोपीडिया क्या करता है, हमको समरी प्रोवाइड करता है। यानी आप किसी टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं तो उस टॉपिक के बारे में आपको एक पैराग्राफ मिल जाएगा जिसमें उसकी बहुत सारी डिटेल होगी, जिससे आपको जो आप जानना चाहते थे वो आंसर मिल जाएगा। तो इंसाइक्लोपीडिया फ़िज़िकल में भी हैं, आपने देखा होगा बहुत सारे। जैसे कि एक एग्जांपल हम ले लें इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका, इसके बहुत सारे वॉल्यूम्स आए हुए हैं। वॉल्यूम्स मतलब बहुत सारे पार्ट, और वो ऑनलाइन में भी है, वो ऑफलाइन में भी अवेलेबल है। तो ये डिजिटल में भी है और फिज़िकल में भी है। ये इसके एग्जांपल्स हो गए।